ये देखें जी, ये नीचे हमारा है बरामदा। नीचे यहाँ से ऐसे बरामदा है और वो वाला जो है ना स्टोर है, वो भी काफ़ी बड़ा कमरा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से हम सब ठीक हैं, शुक्र अल्लाह ताला का। तो नया व्लॉग शुरू करते हैं। सुबह का टाइम है, अभी बस नाश्ता किया, अभी नाश्ता करके फारिग हुए हैं, तो बस अपना व्लॉग शुरू करते हैं। और अल्लाह ताला सबको खुश रखे, सबकी परेशानियाँ दूर करे, सबकी मुश्किलें आसान करे, आमीन सुम्मा आमीन। ये देखें जी, ये है मेरी पेटियाँ। अभी खोलते हैं पेटियों को और निकालते हैं बिस्तर वगैरह। मैंने कहा थोड़ी हवा लगवाते हैं बिस्तरों को। और ये मेरा यानी कि पलंग पड़ा हुआ है जो मेरे जहेज़ का है। उस वक़्त पलंग था, पलंग अम्मी ने दिया था मुझे। कुर्सियाँ वगैरह तो सब टूट गई हैं, मैंने इस्तेमाल भी नहीं की, टूट गई। ये तो ऊपर मेरी देवरानी के सोफ़े वगैरह पड़े हुए हैं, क्योंकि घर अभी कंप्लीट नहीं हुआ और उन्होंने अपना घर बनाना है, तो उनका सारा सामान इधर पड़ा हुआ है। उन्होंने हमारे घर के सामने ही घर बनवाना है, अब मेरा घर भी कंप्लीट नहीं है अभी। चलें खोलें? हाँ खोलें। हाँ चलो खोलो, तो बिस्तर निकालें, बिस्तरों को हवा लगवाते हैं, फिर पूरे घर का ना होम टूर देती हूँ अपनी यूट्यूब फैमिली को। मैं अपने घर की पूरी व्लॉग बनाती हूँ, होम टूर देती हूँ अपने घर का। हाँ जी, खोल लिए पेटी और बिस्तर वगैरह निकाले, खेस निकाले, क्योंकि जब आए ना कराची से तब इतनी ठंडा मौसम नहीं था। उस वक़्त चादर की, खेस की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, कंबल वगैरह की। अभी भी कंबल की तो खैर नहीं है, खेस की ज़रूरत पड़ेगी। अभी टिकट कराई है ट्रेन की, तो इस वजह से मैंने कहा चलो खेस निकाल के रख लूँ, फिर बच्चों को ठंड लगेगी तो चलो खेस ले लेंगे। वो निकाल के रख दिए। मेरे जहेज़ के खेस आज मैं निकाले हैं मैंने, और अभी काटे भी, यानी कि इकट्ठे 4 खेस इकट्ठे थे, अभी काट के सारे उनको अलग अलग किया है, ताकि मैंने कभी इस्तेमाल हो रहे इतने सालों बाद, 24-25 साल के बाद, यानी कि अब निकाल रही हूँ, अब काम आई। क्योंकि वहाँ रही हूँ, कराची रही हूँ, सब ज़रूरत पड़ी नहीं है मुझे। वहाँ पे मैंने बिस्तर सारे बनाए हुए थे, तो आज निकाले हैं। और अभी हम खा रहे हैं खाना दोपहर का। अभी खाना दोपहर का बना है, अभी दोपहर का खाना खा रहे हैं। ये देखें जी, ये नीचे हमारा है बरामदा। नीचे यहाँ से ऐसे बरामदा है और वो वाला जो है ना स्टोर है, वो भी काफ़ी बड़ा कमरा है। अगर कराची हम होते तो हमारा कमरा ही होता, कराची में ये होता तो, लेकिन ये पंजाब, तो यहाँ पे बड़े बड़े कमरे होते हैं। तो ये है स्टोर, इसमें सारा एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने सोचा हुआ है आगे चल के ज़िंदगी में कभी किचन बनवाऊँगी, यहाँ ओपन किचन बनवाऊँगी। और ये सारा बरामदा हो गया और एक कमरा ये हो गया है। बड़े 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 कमरे हैं, कमरे हमारे बड़े बड़े हैं। और एक कमरा ये है, और अब मैं खोल के नहीं दिखा सकती, वो क्यों कि ना यहाँ पे 3 औरतों का जहेज़ है। 3 औरतों का जहेज़ है, मेरी सास का, मेरा, मेरी देवरानी का। तो ऐसे रखा हुआ है कि यानी कि पेटियों के ऊपर भी हमने 4 पहियाँ खड़ी की हुई हैं, सामान से भरे पड़े हैं कमरे, कोई सेटिंग नहीं है, कुछ नहीं है। इस वजह से कि मेरे देवर ने घर बनाना है, काफ़ी सालों से वो यहाँ इस मेरे घर में रह रहे हैं। छोटे मेरे देवर का अपना अलग घर है, उसका माशाल्लाह बेहतरीन सेटअप है, 3-4 कमरे भी हैं, सैन भी, सारा उसका माशाल्लाह सही सेटअप बना हुआ है, साफ़ सुथरा घर। और जो है बीच वाला, मेरे हस्बैंड से जो छोटे हैं, वो हमारे घर में बैठे हुए हैं। तो इस वजह से उन्होंने घर बनाना है, फिर हमने अपना घर कंप्लीट करवाना है, फिर जाके सेटिंग होगी। कब होगी कुछ पता नहीं है, यहाँ तो एक पल का भरोसा नहीं ज़िंदगी का। तो ये तो बातें फिर रहती हैं आगे की। और ये देखें, एक कमरा आपको, छोटे वाला जो कमरा है ना, इस तरह से, ये देखें, ये ऐसे सामान रखा हुआ है, ये देखें कोई सेटिंग नहीं है। ये पेटी, वो पेटी, वो पेटी, ये अलमारी ऐसे खड़ी हुई है, और ये देखें 4 पहिया ऐसे, ये हमारा सामान भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो इस तरह से। और ये देखें जी, ये हैं गंदम के ड्रम, ये जो बड़े वाला है ये है मेरे देवर का, और ये है हमारा, क्योंकि हम हर साल गंदम ले के ना यहाँ पे रख देते हैं। और कराची जो है ना, आटा हमारा आता है पिसा हुआ, पिसवा के भेज देते हैं बस पे, तो वहाँ से हम ले लेते हैं। और बाकी ये सैन है, सारा बड़ा सारा सैन, बहुत बड़ा 2 कनाल का घर है, जिसमें 1 कनाल है हमारी और 1 कनाल हमने देनी है मेरे देवर को। हमने कहा हमें 1 कनाल बहुत है, ये उनके जानवर हैं मेरे देवर के। ये मेन गेट है बाहर की तरफ, गली की तरफ। आपको गली का दिखाती हूँ कैसे है, बड़ी सारी गली है यहाँ पे, बड़ी बड़ी गलियाँ होती हैं भाई, छोटी नहीं होती हैं। ये बहुत बड़ा गेट लगा हुआ है यहाँ। ये देखें, ये मस्जिद, ये मेरे ही कमरे की यानी कि दीवारें।
और ये मस्जिद है। और वो सामने जो है वो भी घर जो है मेरे हस्बैंड की बहन है तायाजात, उनका घर है सामने। इनके ताया के बेटे का भी घर है और ये भी इनके ताया का घर है। जो मेरे हस्बैंड है इनके ताया का घर है ये भी। और ये मेरे हस्बैंड घूम रहे हैं अभी। मैंने इनको बोला है वो सीढ़ियों का रास्ता बंद है, वो रखे हुए कांटे, बच्चे ऊपर चढ़ते हैं ना, बहुत तंग करते हैं बच्चे। मैंने कहा वो हटाएं तो ऊपर जाना है। और इस तरफ है भाई जानवरों का ये जो बड़ा सा लंबा सा कमरा नज़र आ रहा है ना, जहाँ पे ये पानी के मटके रखे हुए हैं, ये है जानवरों का कमरा सर्दियों के लिए। और साथ ही है टोका मशीन मेरे देवर लोगों की, जिसमें घास काटते हैं। और वो किचन हो गया सर्दियों के लिए, बाहर चूल्हा। और ये सामने साथ ही तंदूर लगाया हुआ है और यहाँ पे बट पे बनाते हैं रोटियाँ। और उस साइड पे जो है ना मेरी सास जो है कपड़े धो रही हैं। अभी चलते हैं ऊपर, बच्चियाँ कपड़े धो रही हैं मेरे देवर की बेटियाँ, तो उस तरफ हम नहीं जा सकते, वॉशरूम वगैरह उस साइड पे हैं। एक आपको पता तो है कि यहाँ पे यही होता है कि बड़े बड़े घर होते हैं, एक साइड पे किचन एक साइड पे वॉशरूम। ये सीढ़ियाँ हो गई जी ऊपर की। ये देखें जी वो सामने स्कूल है बच्चों का। और ये मेरे हस्बैंड के कज़नों के घर हैं, ये दोनों घर कज़नों के हैं। और ये होगी मस्जिद। बच्चे पढ़ रहे हैं तो उस तरफ हम नहीं जाते, नीचे सारे कारी साहब बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और ये देखें जी ये ऊपर ऊपर छोटा सा बरामदा बना हुआ है और एक कमरा जो है ऊपर है। और बड़ी सी छत है खुली डुली, जो आगे चल के काफ़ी कुछ इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही, अल्लाह ने चांस दिया रखा हमें ज़िंदा, तो हम ऊपर कुछ बनाएंगे, अच्छी सी छत बनाएंगे, कोई झूला रखेंगे। ये तो फिर ज़िंदगी की बातें हैं। काफ़ी बड़ी छत है, ये देखें। ये कमरा है, ये भी सामान से भरा हुआ है, सामान पड़ा हुआ है, जैसे लहसुन होता है, प्याज होते हैं और काफ़ी चीज़ें होती हैं वो ऊपर रख देते हैं। 4 पहियाँ भी पड़ी हुई हैं, काफ़ी सामान पड़ा हुआ है मेरे देवर का और मेरी सास का। इसको ताला लगा के रखा हुआ है। और ये देखिए जी ये घर जो है ना, ये मेरे हस्बैंड के ताया का घर है, ये वाला सामने वाला, ये सारा ये उनकी जानवर खड़े हुए हैं, गाड़ी सारे, ये उनका घर है। मैंने कहा चले अपनी YouTube फैमिली को होम टूर देते, अपना घर दिखाते हैं। जैसा भी है यही है, अभी कंप्लीट नहीं है, सेटिंग नहीं है, अंदर सारा सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो ये था जी हम गरीबों का घर। मैंने कहा बैठती हूँ ऊपर, थोड़ी सांस लेते हैं, सुकून से बैठते हैं, ज़रा अपनी फैमिली से YouTube फैमिली से बातें करते हैं। और साथ साथ आवाज़ भी आ रही है, बच्चे सिपारा पढ़ रहे हैं मस्जिद में। और जी यहाँ पे देखिए मैंने पेटी खोली और मेरा जहेज़ वैसे का वैसे पड़ा हुआ है, इस्तेमाल ही नहीं हुआ। मैंने कहा देखो चीज़ें कैसी मतलब रह जाती हैं, इंसान का यहाँ 1 मिनट का 1 सेकंड का भरोसा नहीं है। और मतलब चला जाता है, सब कुछ यहीं रह जाता है, देखिए सब कुछ यहीं रह जाता है। लेकिन हक ना हक तो इंसान को नज़र आता है ना, कि हम किसी के साथ ज़्यादती कर रहे हैं या किसी का हक मार रहे हैं, तो ये लोगों को नज़र क्यों नहीं आता। मतलब दूसरों का हक खाने पे कैसे तोले रहते हैं, उनको डर नहीं लगता, खुदा का खौफ नहीं होता है कि मतलब दूसरों का हक ले लो, किसी के दूसरों के बच्चों की जज़ात ले लो आप, तो खौफ नहीं होता है। यानी कि आपने मरना नहीं है, आपने अल्लाह को जवाब नहीं देना है। ये चीज़ ना बड़ी अजीब लगती है कि यूँ आप बैठते हो ना कहीं महफिल में, तो अपने दूसरों के लिए फ़लसफ़े देते हो, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ फ़लाने ने ज़्यादती कर दी। लेकिन आप खुद अपने आप पे नज़र डालो, ज़रा अपने गिरेबान में झांको कि आप क्या कर रहे हो सामने वाले के साथ। आप अपने देखो ना इर्द गिर्द कि आपने इंसाफ़ किया है, कहीं आपने तो किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की है, लेकिन आप भी नाइंसाफ़ी कर रहे हो। और ये जो मैं बात कर रही हूँ ना, ये चल रहा है, यानी कि मेरे घर में खुद ही ये मसला चल रहा है। इसलिए यानी कि आजकल जो कर रहे हैं ना मेरे हस्बैंड के जो भाई वगैरह हैं, एक ही भाई जो हमारे घर बैठा हुआ है, वो यानी कि देखें किसी का हक नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जब आप बंदा मरता है ना तो कब्र अकेली कब्र होती है और हमें जवाब भी अकेले देना होता है। यहाँ पे हम दूसरों का हक मार के अपनी जज्बात तो बना के चले जाएंगे अपने बच्चों के लिए, लेकिन कब्र में जवाब आपने देना होगा, आपके बच्चों ने नहीं, क्योंकि आपके बच्चे हक नहीं मार रहे, आप हक मार रहे हो दूसरों का। चलें जी, मैंने कहा थोड़ी सी बातें करते हैं अपने YouTube फैमिली के साथ, ऊपर बैठते हैं। तो ये थोड़ी सी बात थी। दूसरों को तो हम समझा रहे होते हैं, बड़ा इंसाफ की बातें समझा रहे, लेकिन खुद इंसाफ नहीं कर रहे होते। तो इंसान को सोचना चाहिए
पहले अपना कब्र याद रखो, फिर आप दूसरों का हक मारो। और जी चलें नीचे चलते हैं, थोड़ी सांस ले ली। चीज़ें मैंने कहा देखो वैसी की वैसी पड़ी रहती, इंसान का एक सेकंड का भरोसा नहीं है। मेरा जहेज़ ना इस्तेमाल हुआ ना कुछ, वैसे के वैसे पड़ा हुआ है। मैंने पेटी खोली तो सर जब भी आती हूँ मतलब पेटी खोलती हूँ, चीज़ें वैसी की वैसी पड़ी हुई हैं। आज मुझे कुछ हो जाए तो वो किस काम की पड़ी रहेंगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, किसी का हमने हक नहीं खाया 1 रुपए का भी। अब व्लॉग सिर्फ दूसरे नहीं देखते, अपने रिश्तेदार भी देखते हैं, तो उनको पता है कि हमने किसी का 1 रुपया नहीं खाया। हम लोग चले गए थे फ़िज़ा को दम करवाने के लिए, दम करवा के अभी आए हैं। काफ़ी देर हो गई, काफ़ी लेट हो गई रात के टाइम, क्योंकि जहाँ दम करवाने गए थे उनके पास बहुत ज़्यादा रश था, तो काफ़ी टाइम लगा है। अभी अभी आए हैं, अभी खाना खाया है, अभी खाना खा के फ़ारिग हुए। अभी मैंने कहा बातें बातें सबके साथ की हैं। हमने कहा चलो कल तो हम चले जाएँगे, कल इंशाल्लाह हम लोग चले जाएँगे कराची के लिए, रवाना हो जाएँगे। तो बस आज का दिन है, बैठ जाएँ बातें बातें करें। तो मैंने कहा इस व्लॉग को एंड करते हैं, इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे नए व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आमीन सुमा आमीन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।